इस क्लास का बताओ क्या टॉपिक बताया था। फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग बताया था। किस कंडीशन में मैक्सिमम था, जल्दी बताओ। किस कंडीशन में मैक्सिमम हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करके हमने मैक्सिमम बताया था। वो कंडीशन बताओ कहां था। एक्सियल डिस्टेंस लिया था r/√2 पे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया था। जो नहीं आए थे प्रीवियस क्लास में ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन है कि एक रिंग का रेडियस r है, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप निकालना है। वो निकालने के लिए हमने एक सर्कुलर रिंग यहां पर लिया और ये एक्सियल डिस्टेंस a जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस रिंग पर चार्ज हम dq एज्यूम कर लेते। ये बहुत डिफरेंट पार्ट है, इसमें काफी मेहनत है। आप लोग क्लास को इग्नोर कर रहे हो, परेशान हो जाओगे। तो जैसे ये सर्कुलर रिंग है, या तो आप रिंग ऐसे रखो या ऐसे रखो, जो सुविधा है, जैसे रखना चाहे आप। तो यहां पर मान लो इस फॉर्म का हमने प्रीवियस क्लास से बताया था, तो आज ऐसा वाला फॉर्म बता देते। दोनों फॉर्म याद रहेगा। इसका रेडियस देखो कितना भाई r है। इसका एक्सियल पॉइंट यहां पर p ले लिया। इस पर चार्ज dq है। जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको ज्वाइन करो। फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। इसको de से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां भी निकालोगे, इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये भी de हो गया। अब यहां से आप एंगल ये ले लो। मान लो कि आप हॉरिजॉन्टल से ही लेते हो, तो सिर्फ चेंज होगा वैल्यू। ये क्या आ गया? de cos थीटा। यहां क्या आ गया? de sin थीटा। फिर इसके कंपोनेंट ले लो। इधर क्या बन गया? de cos थीटा। इधर कंपोनेंट क्या बन गया? de sin थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। ये सब पहले लिख लिया करो। ये डिस्टेंस कितना भाई? a है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √a² प्लस r²। अब यहां पर P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ये देखो d sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब टोटल फील्ड किसकी वजह से निकलेगा? de cos थीटा का समेशन। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। अब d का वैल्यू क्या हो गया? 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा? kq/r²। यही पढ़ा है, तो k रहने दो। q की जगह पर क्या आ गया? dq आ गया। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका स्क्वायर करो, तो a² प्लस r² हो गया। इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू डाल दो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो a/√a² प्लस r², मतलब इसका पावर हाफ। तो फाइनली क्या बन गया? ये कौन वेरिएबल है जिसमें d लगा रहता है? तो dq वेरिएबल है, तो ka डिवीजन में आ गया a² प्लस r² टू द पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन dq। dq का मतलब क्या हुआ? q हो गया। तो क्या आ गया? kqa डिवाइडेड बाई a² प्लस r² टू द पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आया समझ में? अब इसके बाद हम लोग क्या किए थे कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में? मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हमने किसको डिफरेंशिएट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेरिएबल कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? रेडियस फिक्स है, तो ये तो फिक्स है भाई यार। k फिक्स है, q फिक्स है, तो वेरिएबल कौन है? a। तो इसको हम a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। और कल हम लोगों ने निकाला था, ये आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, r/√2 प्लस माइनस r/√2 पर मैक्सिमा और मिनिमा आया। आ गया समझ में? कर लोगे? इरेज करें इसको। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा है, तो हमने क्या एक पार्ट छोड़ दिया था? ग्राफ।
तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ध्यान देना। ये मान लो हमने सर्कुलर रिंग लिया, या थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ कर दे, ये सर्कुलर रिंग, ठीक। अब ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस, ऐसे ले लिया वैल्यू। इधर का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इधर का वैल्यू ए ले रहे हैं, और फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब +√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। और यदि हम ए का वैल्यू -r/√2 रखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो ये हम पूरा यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। देखो रेडियस का आधा यहां होता है r/2, थोड़ा सा इसी के आसपास r/√2 होगा। तो r/√2 पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमा। मैक्सिमम ये मान ले, यहां से लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दे तो यहां पर मैक्सिमा। इसी तरह से लेफ्ट में भी आ जाओ, r/√2 माइनस, यहां भी मैक्सिमा होगा, ठीक। अब ए का वैल्यू 0 डालो, ए का वैल्यू 0 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब ये ए 0 यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ए के वैल्यू को बढ़ाओ, कितना, r/√2, फिर r रखो, तो जितना वैल्यू बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। तो कम होने का ग्राफ ऐसा होता है, कम होता जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या है, यहां ध्यान दो, किसका वैल्यू कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, कम होने का मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर यहां पर मैक्सिमा है, कम होने का मतलब ऐसे हो जाना। कम हो रहा है, चलो अब सारे पॉइंट को मिलाओ, ये कहां गया है, ओरिजिन, मिलाओ। फिर ये कहां गया, मैक्सिमा गया। ऐसा ग्राफ का नेचर आ जाएगा। आया समझ में, यस नो, ऐसे ही प्लॉट कर लो जल्दी से। हो गया, इरेज करें। चलो अब देखो यहां पर सब कुछ ध्यान से देखो, पीडीएफ में सब कुछ है। ये कंडीशन निकाल दिया था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसमें ए की जगह पर r/√2 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। ये काम कर लोगे, ठीक है। अब ग्राफ देखो, जो ग्राफ प्लॉट किया वैसा ही ग्राफ है, देखो यहां पर वैसा ही ग्राफ है। इसको याद रखना है, इसको हमेशा के लिए याद रखना, ग्राफ का नेचर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। एडिशनल क्वेश्चन था,
अब इसको एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की दो बुक है, एक एनसीईआरटी जो आपको टेक्स्ट बुक है और क्वेश्चन का बुक है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं, उसका भी ये क्वेश्चन है। ये कहता है एक लाइन चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये ऐसा फॉर्म दे रखा, देखने से लग रहा बड़ा अजीब सा है, हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, एकदम ऐसा ही आएगा, एग्जैक्ट फिगर ऐसा ही आएगा। हम एक लाइन चार्ज, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, ठीक, कंटिन्यूअस है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कंटिन्यूअस है इसके ऊपर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहता है यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पी पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ए। हम डेरिवेशन सिखा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, अब डेरिवेशन नहीं, इसका रिजल्ट, और डायरेक्ट आप सीख जाएंगे और जब क्वेश्चन बनाने लगेगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अब कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब यहां पर चार्ज है, फील्ड यहां निकालना है, तो हम लोग पहला स्टेप क्या लेते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट चार्ज ढूंढते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट करता ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। तो यहां पर कहीं भी हम पॉइंट चार्ज ले लें, टी क्यू, तो इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। तो यहां से बिल्कुल यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज ले लिया। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लेंथ मान लिया dx। इस पॉइंट चार्ज और जहां फील्ड निकालना है दोनों को मिलाओ, फील्ड कैसा होगा, dq है तो फील्ड कैसा होगा, प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड। किधर जाएगा फील्ड, नीचे की तरफ, इसी लाइन को बढ़ा देना है, रेडियली आउटवर्ड। नाम डी दे दे, ठीक है, यहां तक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये एंगल थीटा मानोगे तो इधर का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी ई साइन थीटा। इसका नाम दे दिया डी ई एक्स, इसका नाम दे दिया y के अलोंग है तो डी ई वाई। इसी तरह से यहां भी लोगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ये एंगल थीटा, ये डी, फिर इसके कंपोनेंट क्या बन गए, डी कॉस थीटा, इधर क्या बन गया, डी ई साइन थीटा। देखो सब कुछ वही है, यस नो, फिगर में सारा चीज वही है, एग्जैक्टली 100%, यस नो। आजकल डिजिटल मार्केटिंग होता है तो नहीं कहते भाई, जहां लेके जा रहे हैं लोगों को समझाना है तो सबऑर्डिनेट स्टाफ जब भी कोई बोलेगा सीनियर तो यस नो बोलते जाना है, तो वही वाला किस्सा तो नहीं है। आया समझ में, 100% फिगर ड्रॉ कीजिए, जल्दी से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अरे रौनक तुम तो हमको धोखा दे दिया। हम्म,
हो गया? हो गया, ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दो, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा। अब डीई का वैल्यू बोलो, कोई भी बोलो, डीई क्या लिखेंगे? अरे जल्दी बोलो, डी लिखने नहीं आ रहा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए क्या तुम लोग? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी भी लिखाया है? अरे तुम लोग थप्पड़ खाओगे। अरे सिंपल है गधो, के यहां पर चार्ज है डी क्यू बाई, क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या आएगा यहां? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यस नो? अब डी क्यू, यदि डी क्यू स्मॉल लिखो या कैपिटल, जो भी यदि स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि फिगर में वहां डी क्यू स्मॉल बनाया। अब डी क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्या सिखाया था? डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इनटू एलिमेंट्री लेंथ। लेमडा और इसका एलिमेंट्री लेंथ क्या लिया है? डीएक्स लिखा है, ये वैल्यू पुट कर दिया। चलो एक स्टेप ये हो गया डीई का वैल्यू, के डी क्यू की जगह लेमडा डीएक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए डीएक्स, वो नहीं पता है, बिना उसके तो नहीं बनेगा। अब डीएक्स निकालने के लिए फिगर में देखो, यहां पर एक्स और ए के बीच रिलेशन है। ये फिगर क्या कहता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या बना? एक्स बाई ए। तो x इज इक्वल टू क्या बना? ए tan थीटा। हमको dx चाहिए, तो x से dx तभी मिलेगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफ्रेंशिएट कर दे किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा। dx इज इक्वल टू क्या बना? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मिल गया dx, देखो। और नीचे वाला भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो। ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है देखो यहां पर? ए tan थीटा, ये डालो। तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना? ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसको हम लोग इसमें डाले, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इस फॉर्मूला में। देखो क्या बनेगा? डी इज इक्वल टू क्या है? के लेमडा। अब dx है, dx कहां है? ढूंढो, यहां पर है dx। ये वैल्यू डालो, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और क्या है नीचे? क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहां? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए का एक पावर कट गया। डीई क्या बन गया? के लेमडा बाई ए डी थीटा। आया समझ में? अभी आधा हुआ है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला नहीं है, अभी सिर्फ क्या निकला है? सिंप्लीफाइड वे। चलो यहां तक जल्दी से नोट करो। सर्कुलर लूप वाला घर में प्रैक्टिस किया था?
नहीं किया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही नहीं पा रहे तो तुम लोग क्या प्रैक्टिस किया है? तुम किया था प्रैक्टिस? क्यों? क्यों? कारण? हो गया? नोट कर लिया? हो गया? अब डी का वैल्यू मिल गया। अब डी के कितने कंपोनेंट है? अरे डी के कितने कंपोनेंट है? कितने? तुम लोग आजकल बारिश भी नहीं हो रही है जो कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूबा रहो। अरे साइन वाला कैंसिल करा तो सिर्फ कॉस का कंपोनेंट बचेगा यदि डायरेक्टली निकालेंगे, अदरवाइज दो कंपोनेंट लेंगे, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। इरेज करें? चलो अब आ जाओ, डी ई का वैल्यू क्या है? के लेमडा, जल्दी बताओ। बाई ए डी थीटा, यही है। डी ई एक्स का वैल्यू बताओ क्या है? डी ई कॉस थीटा। डी का वैल्यू डालो के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा। इसी तरह से डी ई वाई बताओ, डी साइन थीटा। क्या गया? के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा। हम ये बात ही नहीं करें कि साइन कट रहा, हम दोनों निकालते हैं। हमको हैबिट हो जाएगा तो हम जहां जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। अब इसका नेट फील्ड निकालना है, ई एक्स, इंटीग्रेट कर दो डी कॉस थीटा, यही होगा। चलिए अब यहां पर वेरिएबल कौन है? थीटा। ये फॉर्मूला डाल देंगे के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये लाइन चार्ज है, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। तो इसको सर उठा के देखो, ऐसे देखोगे तो गर्दन, ये जो है, ये जो चिन्ह है, ये कितना बनेगा? इस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बन जाएगा। इसलिए ये एंगल एक्सटेंड हो गया, कितना देगा? 90 डिग्री प्लस। और नीचे आओगे तो क्या होगा? कहां देखोगे आप? तो ये चिन्ह बिल्कुल सट जाएगा यहां। तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री नीचे। इसका मतलब लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट प्लस पाई बाई 2। देखो ध्यान से, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन थीटा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। के लेमडा बाई ए अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये पूरा क्या दे दिया? 2 दे दिया। तो क्या बन गया? 2 के लेमडा बाई ए बन गया यहां तक। चलो इसी तरह से y बताओ कितना हो जाएगा? ई वाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा, के लेमडा बाई ए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। कॉस में 90 डिग्री डालते हैं तो क्या आता है? वैल्यू 0 आता है। इसलिए हमको लिमिट डालने का जरूरत है ही नहीं। ये क्या आ गया? 0। सिर्फ क्या कंपोनेंट निकला? एक्स वाला निकला, वाई वाला 0।
अब ई एक्स को लिख दिया तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, अंडर रूट। जल्दी से बताओ, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई वाई क्या है, 0। ई एक्स का स्क्वायर रूट है, तो रूट हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, ओनली ई एक्स। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ गया, 2k लेमडा बाई ए। अब वैल्यू डालो, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। 2 कट गया तो क्या फॉर्मूला आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। आया समझ में? मैथमेटिक्स है नो डाउट, लेकिन इससे आपको देखो अभी कितना फायदा होगा। अभी हम आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। चलो इसको पहले नोट करो। हो गया? अब देखो इसको यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये वैल्यू आपको याद रखना है, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। या ये वैल्यू के लेमडा बाई ए, इतना तो याद रख सकता है, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा। कहां, एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के लिए के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक, रिजल्ट आ गया है। चलिए तो ये आ गया फाइनली। देखिए हमने लिख भी दिया, सारा वैल्यू फाइंड कर रखा है, रिजल्ट यही आ गया। ठीक, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं। मान लो हमको क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन दे रखा है, ऐसे दे दे θ1 θ2 दे रखा है, तब कैसे लिखोगे, क्या फॉर्मूला बता, ई एक्स जल्दी से बता दो। के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा होगा। लोअर लिमिट क्या डाला था, नेगेटिव, माइनस के लेमडा बाई ए कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा। क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, के लेमडा बाई ए क्या आ गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो ई वाई बताओ कितना आ जाएगा, फिर माइनस θ1 से θ2 के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा, के लेमडा बाई ए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन को इसके नेगेटिव साइन को
हटाना है तो लोअर लिमिट पहले डाल दें, कॉस माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या आ गया के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मान लो ये वैल्यू भी याद है और अभी वाला कंडीशन में थीटा 1 कितना था 90 और थीटा 2 कितना था 90 था, डालो तो इसमें थीटा 1 90 कितना बना, वर्बल सोचो 1 1 2 क्या बना 2 के लेमडा बाई ए, इसमें 90 डालो 0 0 तो 2 के लेमडा बाई ए आया, देखो ये एक्स का वैल्यू आई वाई 0 आ गया। यदि ये डायरेक्टली याद है तो भी बन जाएगा हमारा सब। आया समझ में, एप्लीकेशन समझ में आया, अप्लाई करने का तरीका, हम इसके वैल्यू को याद रखें और यदि हमको दे दे थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 का 90 डिग्री है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ई एक्स निकाल लेंगे और ई वाई निकाल लेंगे। चलो इसको नोट कर, हो गया। हो गया। इरेज करें, चलो अब देखो यहां रिजल्ट, पहला वैल्यू वही है, के का वैल्यू डाल देना और कुछ नहीं करना है, दूसरा भी यही है। चलिए अब ये क्या है जल्दी बताना, हम थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में याद किए हुए हैं, यहां एंगल कितना बन रहा है, कुछ भी एंगल होगा, यदि ये इंफिनिटी तक जाएगा तो नीचे वाला क्या होगा 0, नीचे कोई एंगल नहीं बनेगा, ऊपर मैक्सिमा कहां तक बन सकता है इंफिनिटी, तो एंगल कितना देगा 90 डिग्री। अदरवाइज हम लोग ई एक्स का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ध्यान देना, अब ई एक्स ध्यान देना, फिर नींद में मत रहो, ई एक्स का वैल्यू ये है, ये कौन सा एंगल था जल्दी बताओ थीटा 2, तो थीटा 2 मैक्सिमम कहां तक जाएगा 90 डिग्री, थीटा 2 90, थीटा 1 कितना 0, डालो 90 डिग्री, क्या बना 1, क्या बना लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, वाई वाले में डालो थीटा 1 0, थीटा 2 90, कॉस 0 1, कॉस 90 0, क्या बना लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, डायरेक्टली हो गया। दूसरा वाला पार्ट देखो, ऐसा फिगर है, उल्टा कर दिया इसको, चलो ये एंगल क्या बना कहां तक गया देखो
90 डिग्री, ये वाला नीचे 0। अब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से बता दो। दोनों परपेंडिकुलर है, अरे दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फील्ड क्या देगा? रिजल्टेंट फील्ड क्या देगा? ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई एक्स ई वाई दोनों सेम, क्या लिखोगे इसको? 2 EX स्क्वायर लिखोगे, विच इज इक्वल टू √2 EX। EX का वैल्यू कितना है जल्दी से बता दो? λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आंसर आ जाएगा। तो हमको रिजल्ट पता हो, सिर्फ हम बार बार कह रहे ये रिजल्ट पता हो, k λ/a cos थीटा d थीटा, k λ/a sin थीटा d थीटा। जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप बना सकते हो, सिर्फ समझना है कि θ1 कितना, θ2 कितना है। समझ में आ गया? 100% क्लियर? अब ये रिजल्ट आपके कॉपी में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में भी है। अब देखिए इसका रिजल्ट, देखिए दोनों का रिजल्ट आ रहा है √2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कल हम पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं। रिजल्ट यदि आपको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बार बार कह रहे हैं। हम डेरिवेशन नहीं कह रहे, डेरिवेशन हमने कहा भी, हमने सिखा दिया, हमको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है। समझ गए? कल हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे। कल एप्लीकेशन एक और सिखाएंगे, 2 दिन लेंगे क्लास और इसका